महज 1.5 साल के किसी बच्चे में आखिर कितनी जान होती है। आप कहेंगे कि बच्चे में, इतने छोटे बच्चे में भला कितनी और क्या जान होगी, ये तो बहुत ही नाजुक होते हैं। और ऐसे ही किसी छोटे बच्चे के जिस्म पर अगर 90 या फिर उससे भी ज़्यादा चोटों के निशान हो तो आप क्या कहेंगे। ये बात हैरान करने वाली है। सुनकर ऐसा लगता है कि शायद बच्चा किसी भयानक एक्सीडेंट का शिकार हुआ है जिसमें उसके जिस्म पर बहुत सारी चोटें लगी हैं। लेकिन सच ये है कि ये मामला एक्सीडेंट से कहीं आगे की है, क्योंकि इस बच्चे के शरीर पर जो 90 या फिर उससे भी ज़्यादा चोटें लगी हैं, वो चोटें किसी एक्सीडेंट का रिजल्ट नहीं है, नतीजा नहीं है, बल्कि इसके पीछे है एक भयानक साजिश। एक ऐसी साजिश जिसमें उस बच्चे के बेहद करीबी लोग शामिल हैं। रोंगटे खड़े करने वाली ये कहानी है केरल के तिरुवनंतपुरम ज़िले की। तिरुवनंतपुरम ज़िले में एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है नेदुमंगड। इस नेदुमंगड कस्बे के सरकारी अस्पताल में 29 मई यानी पिछले महीने की बात है ये, 29 मई, एक कपल भागा भागा आता है जिसकी गोद में ये 1.5 साल का बच्चा है। जो पिता है उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा रखा है और वो बिल्कुल बदहवास चीखता हुआ हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुंचता है और कहता है, साहब देखिए बच्चे के गले में कुछ अटक गया है। डॉक्टर जो इमरजेंसी में होते हैं वो भी इस मामले की गंभीरता को समझते हैं, क्योंकि मामला बच्चे से जुड़ा हुआ है और गले में कुछ अटकने का मतलब सांस रुकना। और बच्चे की हालत ऐसी है जिसे देखकर लगता है बिल्कुल जैसे उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए हों। डॉक्टर फ़ौरन उस बच्चे को अटेंड करते हैं और जो भी किसी इंसान में लाइफ के जो साइंस होते हैं, चाहे वो दिल की धड़कन हो, नब्ज़ हो, आँखों की पुतलियों का हिलना हो, ये सारी चीज़ें डॉक्टर बहुत माइन्यूटली एग्जामिन करते हैं और एक एक करके जितने साइंस होते हैं उन सारे साइंस में बच्चे के मामले में डॉक्टरों को निराशा हाथ लगती है। उनको लगता है कि शायद ये बच्चा ज़िंदा नहीं है। वो अब बच्चे को रिकवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि साइंस जो है वो प्रॉपर शो नहीं होता है, लेकिन जान कहीं होती है तो उसको फिर CPR देने की कोशिश होती है। बच्चे को पूरी तरह से रिकवर करने में वहाँ के डॉक्टर्स ताकत लगा देते हैं, लेकिन आखिरकार बहुत ही बुरी बात या बुरी खबर सामने आती है, वो ये कि बच्चे की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर उस बच्चे को मुर्दा करार देते हैं और इसी के साथ चूँकि ये मामला एक बच्चे के एक्सीडेंटल डेथ का है तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। हॉस्पिटल का नाम है MCH, सरकारी अस्पताल है। तो MCH के जो डॉक्टर्स हैं, जो अथॉरिटी है, वो पुलिस को इसके बारे में जानकारी देते हैं। इस बीच बच्चे के माँ बाप से बातचीत होती है। माँ और बाप दोनों बच्चे की मौत की खबर सुनकर जो है पागलों की तरह बदहवास व्यवहार करने लगते हैं। बिल्कुल उनकी हालत ख़राब हो जाती है। उनसे पूछा जाता है कि भाई हुआ क्या, अचानक कैसे बच्चे की गले में क्या अटक गया। तो उन्होंने बताया कि अभी कुछ देर पहले ही बच्चे ने खाना खाया था और खाना खिलाने के बाद हमने उसे पानी भी पिलाया और इसके बाद वो सोने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इसी बीच उसमें बेचैनी के सिम्टम्स जो है हमें नज़र आए। वो छटपटा रहा था और सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। तो हमने उसकी पीठ पर थपकी भी लगाई और उसका सिर थोड़ा नीचे किया ताकि अगर गले में कुछ फूड पार्टिकल अगर फंसा हुआ हो तो वो बाहर आ जाए। और इस बच्चे ने थोड़ी सी उल्टी भी की, लेकिन इसके बाद फिर बिल्कुल वो ढीला पड़ गया और तब हम हॉस्पिटल आए आपके पास। ये सारी बातें उस बच्चे के पेरेंट्स ने डॉक्टर्स को बताई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस को भी बच्चे के माँ बाप ने वही बात बताई। इस बीच जब उस परिवार के लोगों से और ज़्यादा बातचीत शुरू हुई तो जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उसमें जो महिला है यानी बच्चे की जो माँ है, उसके पेरेंट्स यानी बच्चे के नाना और नानी, उनके बारे में पता चला। और ये पता चला कि जो बच्चे की माँ है उसका नाम है अखिला, वो अपने पति के साथ, जिसका नाम अशकर है, अलग रहती है बच्चे को लेकर। और जो अखिला के मम्मी पापा हैं वो वहीं उसी टाउन में नेदुमंगड में किसी दूसरी जगह पर रहते हैं। तो जब खबर उन तक पहुंची कि उनके नाती का निधन हो गया है, ग्रैंडसन का निधन हो गया है, मौत हो गई है, तो वो भी भागे भागे अस्पताल पहुंचे। पुलिस वालों से भी उनकी बातचीत हुई। पुलिस वालों ने बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स से भी बातचीत की। बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स ने जब पुलिस से बातचीत की तो उन्होंने एक अजीब सी बात कही। उन्होंने पुलिस से ये कहा कि ये बच्चा बीच बीच में हमारे पास भी रहता है। असल में हमारी जो बेटी है, इस बच्चे की माँ अखिला, उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और पति की मृत्यु होने की वजह से अखिला जो है वो
अकेली है और साथ में उसका ये बच्चा है। और अखिला इन दिनों जिसके साथ रहती है अशकर, वो उसके साथ अखिला की अभी शादी नहीं हुई है, दोनों लिव इन में रहते हैं, लेकिन चूंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हस्बैंड वाइफ की तरह उनका रिलेशन है, तो हमारी ओर से भी इस रिलेशनशिप पर कोई बहुत ज़्यादा ऐतराज़ नहीं है। लेकिन ये बच्चा जो है वो बीच बीच में हमारे पास आता जाता है, यानी अपने नानी के घर आता जाता है, और जब भी हमारे पास आता है तो बहुत ही खुशमिजाज खुशहाल रहता है, खेलता रहता है और बहुत ही सेफ़ एंड साउंड रहता है, उसे किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हमने ये गौर किया है, ये देखा है कि जब भी वो अपने पेरेंट्स के पास यानी अखिला और अशकर के पास जाता है तो उसे कहीं ना कहीं चोट लग जाती है। अभी कुछ रोज़ पहले उसके दोनों हाथ टूट गए थे। वैसे भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जो क्राइम तक के दर्शकों के लिए अभी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बच्चे के दोनों हाथ में प्लास्टर है। 1.5 साल का एक छोटा सा बच्चा, उसके दोनों हाथ अगर टूट जाएं तो आप समझिए कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा। मतलब जाहिर है कोई भयानक एक्सीडेंट हुआ होगा। तो बच्चे के मम्मी पापा से जब बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स ने भी इस बारे में सवाल जवाब किया था, तो ये बताया उन्होंने कि बच्चा जो है वो साइकिल पर खेल रहा था और साइकिल से खेलते खेलते सीढ़ियों से नीचे गिर गया, जिससे उसके दोनों हाथ टूट गए। तो जाहिर है ये एक्सीडेंट का मामला था, तो घर वालों ने उस समय बहुत ज़्यादा शक भी नहीं जताया। लेकिन इसके बाद इस तरह के कई इवेंट्स हुए, कई इंसिडेंट्स हुए, जिसमें बच्चे के शरीर पर अलग अलग वक्त पर अलग अलग चोटें लगती रही। और ये एक सिलसिला सा चल रहा था, जिसमें बच्चे के कभी हाथ पांव टूट जाते थे, कभी सिर फूट जाता था, कभी किसी जगह गहरा घाव हो जाता था, कभी कोई इंटरनल इंजरी हो जाती थी। तो बच्चा काफ़ी मुश्किलों से गुजर रहा था। और विडंबना या तकलीफ या संयोग जो कहे वो ये था कि अखिला और अक्षर यानी अपने मम्मी और सौतेले पापा के साथ रहते हुए ही बच्चे के साथ इस तरह की घटनाएं होती थी। जब वो अपने नाना नानी के साथ रहता था तो ऐसा कुछ नहीं होता था। ये बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस का थोड़ा माथा ठनका। पुलिस 2 वजहों से हैरान हुई। एक तो ये कि जब वो नाना नानी के साथ रहता था तो सेफ एंड साउंड रहता था, लेकिन जब वो अपने मम्मी पापा के साथ रहता है तो वो सेफ एंड साउंड नहीं रहता, बल्कि वो अलग अलग एक्सीडेंट्स और मुश्किलों का सामना करता है। और जो एक और हैरान करने वाली बात थी वो ये थी कि बच्चे का जो पिता है वो उसका सगा बाप नहीं था, सगा पिता नहीं था, बल्कि सौतेला पिता था। ये भी एक एलिमेंट था पुलिस के मन में शक को और बढ़ाने का, शक पैदा करने का। तो बच्चे के शव को तो अब पुलिस ने रिकवर कर लिया था और रिकवर करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। तो जब पोस्टमार्टम हुआ तो सबसे पहले तो यही बात क्लियर हो गई कि बच्चे को कोई एक्सफिक्सिया की शिकायत नहीं थी, यानी उसके गले में कोई चीज़ अटक गई हो, सांस की नली में कोई चीज़ फंस गई हो जिसकी वजह से बच्चा सांस नहीं ले पा रहा हो और वो कोलैप्स कर जाए, उसकी डेथ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। ऊपर से पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने जो ऑब्जर्वेशन दिया, उस ऑब्जर्वेशन के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस बच्चे के पूरे जिस्म पर 90 से ज़्यादा, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, चोटों के निशान थे। और ये ऐसी चोटें थी जो बिल्कुल रिसेंट थे, ताज़े थे, और कुछ ऐसी चोटें भी थी जो पुरानी थी और धीरे धीरे वो चोट और उनके निशान जो है वो ठीक हो रहे थे। कैसी चोटें थी? जो एक्सटर्नल इंजरी थी उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। पहले ये देखिए चोटों की गंभीरता क्या है। सिर में चोट लगी थी बच्चे के, और वो चोट जो है वो फैटल साबित हुई, यानी जानलेवा साबित हुई। गले में कुछ अटकने वाली बात बिल्कुल गलत है। उसके सिर में चोट लगी थी जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। और इसके अलावा उसकी पसलियाँ 7 जगह से टूटी हुई थी। 7 रिब्स आर ब्रोकन, ऐसा लिखा हुआ है। तो हो सकता है एक पसली 2-3 बार टूटी हो, लेकिन 7 जगह से वो पसलियाँ टूटी हुई थी। इसके अलावा जिस्म के अलग अलग हिस्सों में बेहिसाब चोटों के निशान थे। और सबसे शॉकिंग, सबसे दुखद, दर्दनाक वो ये कि बच्चे के जो जेनाइटल्स हैं, मतलब प्राइवेट पार्ट, उन्हें जला दिया गया था। इस छोटे से प्यारे से बच्चे के साथ कितनी ज्यादती हुई ये आप सोचिए। और जब ये सारी चीज़ें डॉक्टरों के एग्जामिनेशन में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई, तो फिर ये बात क्लियर हो गई कि बच्चे के जो कस्टोडियन हैं, उसके मम्मी और पापा, वही इस बच्चे की इस बदहाली और दुर्दशा के लिए, उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है। पुलिस ने फौरन बच्चे के सौतेले पिता अशकर को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही अखिला को गिरफ्तार कर लिया। इनको हिरासत में लेने के बाद जब इनसे पूछताछ शुरू हुई तो फिर जो कहानी सामने आई वो बड़ी शॉकिंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अखिला जो है वो सिंगल मदर थी, उसका पति उसके साथ नहीं था, और ये अशकर जो है उसके साथ अखिला का नया नया प्यार या रिलेशनशिप डेवलप हुआ था। लेकिन अशकर जब भी अखिला के करीब आने की कोशिश करता तो ये बच्चा, जो छोटा सा बच्चा है,
वो कहीं ना कहीं माँ के साथ हमेशा रहता था, तो थोड़ा आड़े आता था। अब जो सगा पिता होता है, सगा बाप होता है, चूंकि उसका दिल प्यार से भरा होता है, तो वो जो है इस तरह की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रेसिस्ट नहीं करता या गुस्सा या वेंजेंस अपने मन में नहीं रखता। लेकिन ये जो अशकर है, ये न सिर्फ सौतेला पिता था, बल्कि ये एक शैतान था, जल्लाद था। इसको लगता था कि ये छोटा सा 1.5 साल का बच्चा उसकी प्यार के आड़े आ रहा है, और वो इस बच्चे को टॉर्चर करता था। जब उसे मौका मिलता था तो बच्चे को काट लेता था, जब उसे मौका मिलता था बच्चे को जला देता था, उसे कहीं ऊपर से धकेल देता था। मतलब जिस तरह से भी ब्रूटली टॉर्चर वो कर सकता था वो करता था। आप पूछेंगे कि अगर ये सौतेला बाप ऐसा करता था तो फिर उसकी माँ क्या करती थी? माँ ने कभी इसका विरोध नहीं किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसकी माँ को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। वो ऐसी माँ थी जिसकी आंखों के सामने उसके कलेजे के टुकड़े को उसका आशिक टॉर्चर किया करता था, बर्बरता की सारी हदों को पार कर, और वो माँ ये सब कुछ देखा करती थी। यानी वो एक तरह से इस सारे हीनियस एक्टिविटी की, ये बर्बर हरकत की वो गवाह थी, और एक तरह से साइलेंट सपोर्टर थी। उसे भी लगता था कि ये बच्चा जो है हमारे रिलेशनशिप के बीच में एक बोझ है, और इसीलिए अगर ये मर भी जाए तो मुझे कोई दुख नहीं है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि तकरीबन 2-3 महीनों तक लगातार इस बच्चे को ये दोनों पेरेंट्स टॉर्चर करते रहे। कभी जलाते रहे, कभी काटते रहे, कभी धकेलते रहे, कभी फेंकते रहे, बुरी तरह से टॉर्चर करते थे। और बच्चा जितना तड़पता था, इन दोनों को उतनी खुशी मिलती थी। आप पूछेंगे ये कौन सी बीमारी है, ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए एक इंग्लिश में वर्ड है, बेसिकली ये साइकोलॉजी का पार्ट है, ह्यूमन साइकोलॉजी का। उसको कहते हैं सैडिस्टिक प्लेजर। यानी किसी को तकलीफ देकर, किसी को तड़पता हुआ देखकर उसमें आनंद की अनुभूति करना। ये वो सिरफिरे लोग थे जो इंसान के भेष में जल्लाद तो खैर अपनी ड्यूटी करता है, इंसान के भेष में शैतान, जो एक छोटे से बच्चे के साथ इस तरह की ज्यादती करते हुए भी जो है उनके हाथ नहीं कांपते थे। और ये सिलसिला लगातार चल रहा था। अब तफ्तीश में पता चला है कि दोनों हाथ इन्होंने धक्का मारकर उसे नीचे गिराकर पटक कर तोड़ दिए थे। इसी तरह से बच्चे के पूरे जिस्म पर चोट के निशान थे, जेनिटल पार्ट्स को जलाया गया था। और जिस दिन इस बच्चे की मौत हुई, उस दिन इस बच्चे के सिर को उसके इसी शैतान बाप ने दीवार से टकराया था। और एक बार नहीं, कई बार। बच्चा तड़प रहा था, रो रहा था, लेकिन लगातार उसके सिर को वो दीवार में टकराता रहा। और इंटरनल इंजरी, इंटरनल हैमरेज या ब्लड लॉस ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो बच्चा कोलैप्स कर गया और उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए। मौत तो होनी थी बच्चे की, वो मौत के लिए ये सब कोशिशें कर भी रहे थे। किश्तों में एक तरह से देखा जाए तो मौत दे रहे थे। इतने हैवान थे कि बच्चे को इस तरह से मार रहे थे। मैं तो बताते हुए भी मुझे लग रहा है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है जुर्म की दुनिया में, क्राइम की दुनिया में। लोग ऐसे भी होते हैं इस दुनिया में। तो जब उस बच्चे की मौत हो गई तो इनको लगा कि अब क्या करें, अब तो फंस जाएंगे। तो फिर इन्होंने ड्रामा किया कि बच्चे के गले में कुछ अटक गया और वो हॉस्पिटल गए, और उनको लगा कि बच्चे की मौत हो जाएगी तो बच्चे को गोद में लेकर जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाएंगे रोते हुए। लेकिन अस्पताल के लोगों ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस एक अखबार है, उसने इसके बारे में डिटेल्ड स्टोरी की है, डिटेल्ड खबर छापी है, और उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है। मैं उसके कुछ लाइन आपको सुनाता हूँ, आप समझिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से ये बात है। द एग्जामिनेशन फाउंड एक्सटेंसिव इंटरनल एंड एक्सटर्नल वुंड्स इंक्लूडिंग द फेटल हेड इंजरी, मल्टीपल फ्रैक्चर्स इंक्लूडिंग 7 ribs, सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग एंड इंजरीज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हीलिंग। यानी चोट तो है ही, कुछ चोटें ऐसी भी हैं जो अलग अलग स्टेज ऑफ हीलिंग में है, मतलब ठीक हो रही हैं। तो ऐसा तब होता है जब किसी के शरीर में लगातार जुल्म ढाया जाए। मतलब एक चोट 2 महीने पहले लगी, फिर 1 महीने पहले, फिर 2 हफ्ते पहले, वो सारी चोटें जो है वो धीरे धीरे हील होती रहती हैं, फिर नए चोट लगते हैं। तो इस तरह से इस बच्चे को ये लोग टॉर्चर कर रहे थे। अब इस मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर उन्हीं के घर के आसपास के कुछ जगहों से बच्चे को सताए जाने के लिए जिन चीज़ों का भी ये इस्तेमाल करते थे, चाहे वो सुई चुभोने वाली कोई चीज़ हो या उसे जलाने वाली कोई चीज़ हो, उन सारे लाइटर्स और तमाम चीज़ें जो एक छोटे से बच्चे को सताने के लिए ये इस्तेमाल करते थे, उन सारी चीज़ों को भी पुलिस की टीम ने जाकर इनकी निशानदेही पर रिकवर किया है। इनसे जो पूछताछ हुई है, शुरुआती पूछताछ में इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस ने इस केस को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। लेकिन इस केस की सीवियरिटी, यानी इस केस की गंभीरता ऐसी है जिसके बारे में सोचना और जिस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ऐसे माँ बाप और ऐसे
वासना में अंधे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें हमने एक डेवलपिंग घटनाक्रम के बारे में आपसे जिक्र किया था और आपको बताया था कि किस तरह से दिल्ली के पास गाज़ियाबाद में एक नौजवान लड़के का चाकुओं से हमला करके हत्या कर दी गई, और उस हत्याकांड में जिस लड़के पर इल्ज़ाम लगा उसके पिता पर उससे भी ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम है कि उसने अपने बेटे के दोस्त की हत्या करने के लिए भड़काया। पुलिस की तफ्तीश में वो बात सामने आई थी। बहुत सारे लोगों ने उस मामले पर कमेंट किया है, तो आइए कुछ लोगों के कमेंट्स जो है वो पढ़ते हैं और कुछ सवालों के जवाब भी देते हैं, जैसा कि हमारी रोज़ की परिपाटी रही है। जोसेफ केआरएस ने कमेंट किया है, लेकिन इनका कमेंट जो है ऑब्वियसली पॉलिटिकल होने के साथ साथ कुछ रिलीजियस हेट्रेड से भी जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं इस कमेंट को नहीं पढ़ना चाहूँगा। एनीवे, रेखा बभोर जी ने कमेंट किया है, उनका ये कहना है कि बहुत ही दुख भरी कहानी थी। जगदीश चांडगड़ा जी ने कहा है कि भाई आपने इस पर कहानी सुनाने में हिम्मत दिखाई है और इसके लिए धन्यवाद, और इस कहानी में पूरा परिवार शामिल है। मतलब जिस नौजवान पर एक दूसरे नौजवान के कत्ल का इल्ज़ाम है, चांडगड़ा साहब का कहना है कि उसके पूरे परिवार के लोग इस कत्ल के मामले में दोषी हैं, गुनहगार हैं। हर्षित ब्योहर के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है और उन्होंने एक इमोजी भेजी है। सुमित सौरभ का कमेंट है, उन्होंने कहा है कि समाज निर्माण में मिलकर साथ दे, अकेले न क्राइम करने से कुछ होता है, न शिक्षा का प्रसार होना चाहिए और सही विकास का भी। इन्होंने बहुत पॉजिटिव बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि समाज को अगर अपराध मुक्त करना है तो सारे लोगों को साथ आना होगा, नफरत के साथ साथ गुस्से पर भी काबू रखना होगा और पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, एडुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभिषेक पांडे ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि सर मैं आपके सारे क्राइम की कहानियाँ सुनता हूँ और मैं भी आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। थैंक यू वेरी मच, आई एम ग्रेटफुल। मैं मतलब इस काबिल तो नहीं हूँ कि आप अपने आप को मेरा फ़ैन कहें, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है, लेकिन हाँ, आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ग्रेटफुल हूँ, मतलब थैंक यू वेरी मच। केरा बिल क्राफ्ट के नाम से एक आईडी है, वेरी सेटिस्फैक्ट्री एक्शन बाई पुलिस। उनका ये कहना है कि अगर इस तरह से पुलिस कार्रवाई करेगी, कड़ी कार्रवाई, तभी लोग अपराध करने से डरेंगे। सुमित सौरभ ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि इस बात से ठुकराया नहीं जा सकता कि इस कहानी से सीख मिलती है और सीख यही है कि एडुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुमेर सिंह ने भी कमेंट किया है, रियली टुडे यू आर लुकिंग सो स्मार्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच सुमेर जी, बहुत धन्यवाद आपका। सचिन यादव जी, इनके कमेंट्स जो हैं वो थोड़े से ऑफ बिट किस्म के होते हैं। इन्होंने जिस घटनाक्रम का मैंने जिक्र किया था उसमें जो विक्टिम लड़का है उसके शर्ट की कलर के साथ मेरे शर्ट के कलर का कंपैरिजन किया है और कहा है कि ज़माना बदल गया लेकिन आप नहीं बदले। उन्होंने मेरे लिए ये बात कही है। भागीरथ बिश्नोई ने कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोहम्मद एहसान का कमेंट है और इसके अलावा मेजर प्रताप ने कहा कि पिता ने बोला तो घर भी। अच्छा, मेजर प्रताप ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि अगर बेटे को कत्ल करने के लिए बाप ने उकसाया तो उसका घर भी टूटना चाहिए, यानी उस पर बुलडोज़र चलना चाहिए। मोहम्मद जैद ने कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका, प्रिंसेस हैं। इन्होंने भी कुछ मतलब रिलीजियस हेट से रिलेटेड कमेंट किया है, तो मैं इस कमेंट को नहीं पढ़ना चाहूँगा। इसके अलावा गौरी शरण मिश्रा ने कमेंट किया है, अगर मामला दिल्ली का होता तो आरोपी बच जाता, इनका ये कहना है। ऑब्वियसली देखिए, हर स्टेट के सरकार के काम करने का तरीका अलग होता है। बेशक दिल्ली में भी उसी पार्टी की सरकार है जिस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, लेकिन गवर्नेंस के तरीके में फ़र्क तो दिखता है। तो इसके अलावा मिक माही नाम के हमारे एक दर्शक हैं, या हमारी एक दर्शक हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि इस मतलब उन्होंने एक और घटना का जिक्र किया है। साउद अली ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि भदोही चोर बाज़ार कॉलोनी की दुकान है क्या, भदोही चोरी बाज़ार कॉलोनी की दुकान है क्या। एनीवे, ये क्या कहना चाह रहे हैं मैं उस बात को समझ नहीं पाया, लेकिन तरन्नुम शेख ने भी कमेंट किया, उन्होंने कहा कि स्टोरी सिर्फ स्टोरी। एनीवे, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू।